दोस्तों, मैंने आपको भाग 1 में नाड़ी ज्ञान के बारे में ये बताया था कि किस तरह से जो है वो पित्त, वायु और कफ वाली नाड़ी जो है वो चलती है। तो आज मैं भाग 2 में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये किस किस तरह से जो है वो किस गति से ये चलती हैं, इनका कंपैरिजन, इनकी तुलना हम किस गति से जो है वो करते हैं। तो मैंने आपको पहले जो है वो ये जो है वो इस तरह से ये नाड़ी परीक्षण बताया था कि स्त्री हो तो उसका जो है वो वाम अंग, वाम हाथ की जो नाड़ी है वो आपने जो है वो परीक्षित करनी है, और जो पुरुष है वो उसकी जो है वो आपने दाएं हाथ की जो है वो देखनी है। तो हम जो है वो इस तरह से दाएं से ही चेक कर रहे हैं आपको बताने के लिए। ये जो इनका बायां बाजू है तो मैं अपने दाएं से ही देख रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने बताया था कि ये पित्त की नाड़ी जो है वो यहाँ इस तर्जनी के नीचे चलती है, और वायु की जो है वो इस मध्यमा के नीचे जो है वो यहाँ चलती है, और कफ की जो नाड़ी है इस अनामिका उंगली के नीचे इस तरह से जो है वो ये चलती है। तो ये जो पित्त की जो ये नाड़ी है यहाँ पर, इसका यहाँ पर स्थान, तो ये पित्त की जो नाड़ी है वो कौवा या मेंढक की जो गति है उससे जो है वो ये चलती है, उससे इसकी तुलना की गई है। तो मेंढक जो है वो इस तरह से जो है वो उछल उछल करके चलता है, और कौवा भी इसी तरह से चलता है। तो ये इसकी गति कही गई है। और दूसरी जो है वो वायु वाली जो नाड़ी की जो यहाँ गति होती है, जो मध्यमा के नीचे यहाँ पर ये स्थान है उसका, तो ये जो गति है इसकी, ये है टेढ़ी मेढ़ी गति। टेढ़ी मेढ़ी गति से यह चलती है जो वायु की जो नाड़ी है, वायु दोष वाली नाड़ी। तो इस नाड़ी की जो तुलना है वो सर्प या जोंक की जो गति है वैसी कही गई है। तो ये वैसे जो है जिस तरह से जोंक इस तरह से जो है वो टेढ़ी टेढ़ी ये चलती है, और सांप भी ऐसे इस गति से चलता है। तो ये जो है वो अब इस अनामिका उंगली के नीचे जो है वो कफ वाली नाड़ी का स्थान कहा गया है। तो ये जो है वो बड़ी धीमी गति से जो है वो ये कफ वाली नाड़ी चलती है। जिस व्यक्ति को कफ का दोष होता है तो ये जो ये अनामिका उंगली के नीचे जो है वो धीरे धीरे जो है वो नाड़ी चलेगी। तो ये जो कफ दोष वाली नाड़ी है ये कबूतर या जिसे जैसे हंस या मुर्गा या इनकी गति से जो है वो ये चलती है, यानी कि कई मोर की गति भी कहते हैं। तो ये इस तरह से इन चीज़ों की धीमी गति है। मुर्गा, मोर, कपोत, कबूतर आदि की गति से जो है वो ये कफ की नाड़ी चलती है। तो वो चलती है इसके नीचे। जो नाड़ी तेज गति से मध्यमा तथा तर्जनी उंगली के नीचे जो है वो धड़के, तो ऐसी नाड़ी जो है वो वात पित्त प्रधान बताई गई है। इसमें जो है वो वात रोग जो है वो या वात दोष जो है वो प्रधान होगा। तत्पश्चात यदि नाड़ी मध्यमा तथा अनामिका के नीचे टेढ़ी तथा मंद गति से चले तो यह नाड़ी जो है वो वात कफ को दर्शाती है। यदि नाड़ी अनामिका उंगली के नीचे बड़ी तेज गति से चले तो वह कफ पित्त वाली नाड़ी जो है वो बताई गई है। इसके अतिरिक्त यदि मध्यमा उंगली के नीचे वायु जो स्थान है इसके नीचे यदि नाड़ी जो है वो बड़ी तेज गति से भागती है तो वह समझना कि यह नाड़ी जो है वो वात पित्त दोष वाली नाड़ी है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब हवा चली होती है तो हवा अपने वेग से अग्नि को जो है बड़ी तेजी से जो है वो ले जाती है,
तो यहाँ पर जो है वो पित्त जो है वो फिर अग्नि भी मतलब तेज जो है वो भड़कती है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर अगर, क्योंकि वात की जो नाड़ी है वो टेढ़ी चलती है, लेकिन यहाँ मैंने बताया कि यदि मध्यमा उंगली के नीचे नाड़ी तेज गति से चलती है तो वह वात पित्त वाली होगी। तो ये वायु जो है वो पित्त को भी जो है वो आगे अपने साथ तेजी से ले जा रही होगी। तो इस तरह की बात है। यदि नाड़ी जो हमारी अनामिका, ये जो अंगुली है, इसके नीचे अगर तेज गति से चले तो वह कफ पित्त प्रधान नाड़ी जो है वो मानी जाती है। तो ये जो नाड़ी होगी तो इसमें जो है वो कफ प्रधान रहेगा। ये तेजी से चलने वाली, कहने का भाव यह है कि ये इसमें जो है वो अग्नि का भी मतलब पित्त का जो है वो समावेश है। तो इस तरह से जो है वो आप इन नाड़ियों का जो है वो आप अध्ययन करें। अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं, आप उन की जो नाड़ी है उनका जो दोष है वो आप उसको जो है वो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ जो है वो अंतिम समाधान नहीं है। जब तक हम हमारे शरीर में जो जिस तरह के दोष हैं, यदि हम उन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तब तक हमारा शरीर जो है वो निरोग नहीं रह सकता है। हम एक ना एक व्याधि के जो है वो शिकार रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए आप संतुलित आहार लेकर अपनी जो नाड़ी है उसको संतुलित रखें। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनमें जो है ये जो नाड़ियाँ जो हैं तो इसमें जो है वो ये किस किस गति से ये चलती हैं। तो ये भी है कि जिस तरह से यदि नाड़ी कौवा या मेंढक तथा जोंक या सर्प की गति से चलती है तो ऐसी नाड़ी जो है वो पित्त और वायु प्रधान नाड़ी कही गई है। पित्त वायु दोष वाली नाड़ी ऐसी मानी जाती है। यदि नाड़ी कौवा या मेंढक तथा मोर या मुर्गा की गति से चले तो इसमें जो है वो पित्त और कफ का मिश्रण होता है या दोष होता है। यदि नाड़ी जोंक या सर्प तथा मुर्गा या मोर की गति से चले तो ऐसी नाड़ी जो है वो वायु और कफ से मिश्रित मानी जाती है। तो इसी तरह से जो है वो आपने ये मिश्रण जो है वो ये देखना है। तो अपने आप को स्वयं ही जो है वो फिर तजर्बा जो है वो हो जाएगा। अब शेष जो है वो अब अगली कड़ी में जो मेरी तीसरी कड़ी होगी नाड़ी ज्ञान के बारे में, मैं उसमें बताऊंगा। आप जो है वो अपने घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, अपने समाज में जो भी रोगी व्यक्ति हो, आप उसकी नाड़ी को देख करके जो है वो आप ये तजुर्बा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मैं तो एक तुच्छ आदमी हूँ, मैं कोई ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैं कुछ जानता हूँ, मैंने कुछ हासिल किया है, वो लोगों हमारे समाज तक जो है पहुँचे और इससे जो है वो हमारा जो मानव समाज है, जो लोग हैं वो लाभान्वित हो सकें, निरोग रह सकें। तो मेरा ये उद्देश्य है।